तो हमने ये अपडेट कर लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या था, एडमिन यूजर, ठीक है, अपडेट कर दिया। अब हमें चलेंगे डेटा प्रोवाइडर, ये भी सही है, दोनों को भी क्लोज कर लेते फिलहाल में। अब हम ओपन करते हैं लॉगिन वाला, किधर गया लॉगिन, लॉगिन जहाँ पर साइनअप को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते कोड में, यहाँ पे यूआई में, जब हम इस पे ये पेज ओपन हो रहा है, तो जब सपोज वैलिडेशन करेगा उस समय अगर मिसमैच हुआ तो यहाँ पे कुछ मैसेज वगैरह आना चाहिए ना, तो उसके लिए हम पहले चीज़ें सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैसेज दिखाना चाहिए ना, हाँ कि नेम इंटर करना है और ईमेल इंटर करना है, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें सेटअप कर लेते हैं और साइन अप वाले में, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, एक सी एस एस लाइक सी एस एस हम एक स्टेट डिफाइन करेंगे, उसमें एक हिडन नाम का लाइक प्रॉपर्टी सी एस एस अप्लाई करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट वो हिडन रहेगा, जब भी एरर कुछ आएगा तब हम उसको विजिबल कर देंगे, ठीक है। ऐसा चीज़ हम सी एस एस के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो हम एक यूज स्टेट यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, यूज स्टेट डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लाइक नाम देते हैं एरर, ठीक है, और सेट एरर, ठीक है। और इसके अंदर हम एक लाइक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो इनिशियल सेटअप सी एस एस होगा वो करेंगे, ठीक है। तो कॉलर, कॉलर में हम यहाँ पे रेड ले लेते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होगा, तो विजिबिलिटी नाम का सी एस एस प्रॉपर्टीज होता है, विजिबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट ये हिडन होगा, ठीक है, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल में ये कर दिया, जब वो एरर होगा, जब एरर आएगा तो इसको विजिबल करेंगे। तो इसके लिए हम स्टेट वेरिएबल इसलिए यूज किए ताकि हम उसको अपडेट करें लाइक टाइम टू टाइम जब भी कोई एरर आए तो, ठीक है। तो हम इसको सेट कर लिए हैं, और एक मैसेज हम यहाँ पे जो भी हम लाइक आ रहा है उसको हम यहाँ पे मैसेज शो करेंगे। तो हम इसको फॉर यहाँ पे शो कर सकते हैं, जैसे कि हम, और इसको हम एक स्पैन नाम के टैग में ले लेते हैं, स्पैन, ओके। और यहाँ पे वेरिएबल टाइप जो रिस्पॉन्स मैसेज आएगा एपीआई से हम वही शो करेंगे, तो हम वेरिएबल टाइप ले रहे हैं ताकि इसमें हम स्ट्रिंग भी यूज करें और वेरिएबल भी यूज करें। तो यहाँ पे हम लाइक एरर मैसेज, और इसके अंदर जो वेरिएबल टाइप में आएगा एपीआई से उसको यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल में हम फिलहाल में हम मान के चलो हम स्ट्रिंग ही शो करें, इतना ही शो करें, ठीक है। और इसमें जो सी एस एस है ना, ये अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट हिडन रहेगा, जो हम अभी ये एरर अप्लाई कर रहे हैं, ये सी एस एस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्टाइल, ठीक है, और स्टाइल में हम एरर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ओके, ये कर देता हूँ फिलहाल में, अभी कुछ दिखेगा नहीं। जब हम इसको अभी मैनुअली इसको हम विजिबल कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि यूआई में रिफ्लेक्ट हो भी रहा है कि नहीं। तो विजिबल, ठीक है, सेव एंड लेट्स चेक इन यूआई। ओके, यहाँ एरर देख लो। इसी तरह से हम मैसेज को कुछ डायनामिक बनाएंगे कि जब हम इसको वैलिडेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो हमें अभी तक सही लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको हम हिडन ही रहने देते हैं फिलहाल में, ठीक है। ओके, ओके, तो ठीक है, ठीक है। अब हम एपीआई इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ पे एक्सयूज लाइब्रेरी यूज करेंगे फ्रंट एंड में, जो एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए, तो हम उसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे npmi एक्सयूज, ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर लो, तब तक हम वेट करते हैं जब तक इंस्टॉल होता है। ओके, तो ये अब तक इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे इस लाइक साइन अप वाले में, तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, लाइक इंपोर्ट एक्सयूज फ्रॉम अरे बाबा क्या करती है मैं, एक्सयूज, ठीक है। इसको इंस्टॉल इंपोर्ट कर लिए। अब हम इसको यहाँ पे इसके थ्रू हम एपीआई कॉल करेंगे। तो जो एपीआई को एक बेस यूआरएल होगा उसके लिए हम एक वेरिएबल टाइप हम यहाँ पे बना लेते हैं, जिसमें हम उसको स्टोर कर लेंगे यूआरएल में, और उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे लाइक कांस्टेंट, यहाँ पे लिख देते बेस यूआरएल, ठीक है, और इसमें हम वो स्टोर करेंगे।
तो स्टोर करने के लिए क्या था, सपोज ये है ना, कॉपी कर लेते हैं क्योंकि लोकल होस्ट में ही मेरा बैकएंड अभी चल रहा है फिलहाल में, और उसका पोर्ट सिर्फ चेंज है, लोकल होस्ट पोर्ट यहाँ पे 8000 है, 8000 इसको हटा देते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारा बेस यूआरएल है, जब हम एपीआई इंटीग्रेट करें इसमें यूज करेंगे, तब ग्लोबल टाइप है, ग्लोबल जैसा है, ताकि हम फिर बाद में अगर एपीआई को होस्ट करें तो सिर्फ इसमें चेंज करना पड़ेगा, और जगह कहीं चेंज नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने किया हूँ। ओके, सो फिलहाल में हम जो भी एपीआई हैंडल करेंगे इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे ट्राई कैच डालते हैं ताकि एरर को हम हैंडल कर सके, वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन होने जा रहा है, तो इसको ठीक है, जो भी होगा हम ट्राई के अंदर कोड राइट करेंगे, और इसको हम असिंक बना देते हैं ताकि हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर अपडेट वगैरह करा के, ठीक है। ओके, तो हम एपीआई कॉल करने वाले हैं यहाँ पे कांस्टेंट लाइक रेस्पॉन्स में हम स्टोर कर लेते हैं, और रिस्पॉन्स में स्टोर करेंगे एक्सयूज डॉट, हम पोस्ट एपीआई बनाए हैं इसके लिए, तो पोस्ट, और इसके अंदर हमें दो चीज़ पास करना है, एक यूआरएल, तो यूआरएल हम वेरिएबल टाइप ऊपर डिफाइन करके रखे बेस यूआरएल को, तो हम बैकटिक वाला मिलेंगे, और इसमें हम करेंगे वेरिएबल यूज करेंगे लाइक बेस यूआरएल, और स्लैश के बाद साइन अप, ठीक है, ये कर लिया, ठीक है, साइन अप कर लिया, उसके बाद हमें जो डेटा यूजर्स का रहा है लॉगिन हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है, लॉगिन, ठीक है, ये हमें यूएसए से डेटा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें आगे हैंडल करना है, तो पहले हम यहाँ पे इसको हम कंसोल कर लेते हैं ना, CLG, ठीक है, ताकि हम आगे उसके अकॉर्डिंग आगे काम कर सके, ठीक है। जस्ट सेव दिस, और चलते हैं यहाँ पे टर्मिनल चेंज करके यहाँ पर, ठीक है। ये बैकएंड इधर रन कर रहा है, फ्रंट एंड रन कर रहा है, बैकएंड 8000 पोर्ट पर रन कर रहा है, और ये 3000 पोर्ट पर रन कर रहा है। तो हम चलते हैं यूआई में, हम रिस्पॉन्स करते हैं कुछ, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ आता है कि नहीं, ठीक है। ओके, क्या चेक करेंगे, ठीक है, सेव दिस एंड लेट मी चेक देयर। सपोज मैं कोई डेटा इंटर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओके, लेट्स चेक, कुछ तो एरर नहीं पता चल रहा है, रिफ्रेश करो फिर से, ये क्या भाई, सारा डिटेल्स इसमें आ रहा है। ओके, ओपन दिस, साइन अप, और सबमिट करते हैं। ओके, क्या एरर आ गया था भाई, यहाँ पे कुछ एरर नहीं दिख रहा है, एक चीज़ है, और जस्ट इंस्पेक्टर के चेक कर लेते हैं इसको। ओके, नेटवर्क, लेट्स हिट इट अगेन। ओके, यहाँ पे एक चीज़ का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, एक सेकेंड, लोगो ये सब कुछ और है, ठीक है। हम बैकएंड में चलते, बैकएंड में कुछ चीज़ें रिमेनिंग था जो जिसको मैं अभी कर लेता हूँ, उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जस्ट इसको सेव करते हैं, और बैकएंड का जो हम मेन फाइल है इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, सॉरी ये बैकएंड नहीं है, ये फ्रंट एंड है, बैकएंड नीचे सर्वर के अंदर है। ओके, इसके अंदर इंडेक्स है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे एक हमें क्या बोलता है, एक मिडल वेयर यूज करना है जो कि कोर्स नाम का होता है। जब हम एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पर स्विच करते हैं ना, तो उसको अलाउड नहीं करता है ऐसे, इसलिए हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट करके यहाँ पे मिडल वेयर को ऐड करना पड़ेगा, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं बैकएंड में। वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, मैं पहले नहीं करके रखा था क्योंकि अभी तक उसको ज़रूरत नहीं था। तो CD, पहले हम चलते सर्वर फोल्डर में, अरे यार क्या कर दिया मैं, CD सर्वर, ठीक है। अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं पहले, npmi, और इसका नाम है कोर्स, ये क्रॉस ओरिजिन के लिए होता है, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, ओके ठीक है,
ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद हम उसको लाइक इंटीग्रेट करेंगे। अभी फिलहाल में हम इसको यहाँ पे इसको मिडलवेयर में यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐप डॉट यूज एंड इसके अंदर हम यूज करेंगे कोर्स, जो कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, है ना। ठीक है, ओके फाइन, एंड लेट्स चेक दिस अगेन नाउ। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे होम, हिट दिस, व्हाट इज हैपनिंग। ओके, कंसोल मैंने किया हूँ ना शायद यूआई में। ओके लेट मी सी, कंसोल हमने करके रखा है, बेस यूआरएल चल रहा है, साइन अप लॉगिन। ओ सॉरी, यहाँ पे जो है ना, सॉरी ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, मुझे लगता है इसके वजह से डर है। एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो इसको हम अवेट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा भी आ ही नहीं रहा है, उससे पहले वो आगे प्रोसीड कर जा रहा है। लेट मी हिट इट अगेन एंड लेट सी दिस एपीआई, लाइक इन पॉइंट को हम हिट कर पा रहे हैं कि नहीं अब, ठीक है। साइन अप के लिए अभी फिलहाल में सिर्फ कर रहे थे, हम इसको हिट करते हैं। ओके, डेटा यहाँ पे आ रहा था, कुछ डेटा आ रहा था, इसका नेटवर्क चेक करते हैं। नेटवर्क अभी तक नहीं पता चला। लेट मी सी इट अगेन। ओके, हिट इट। ये हिट तो कर रहा है, एपीआई को हिट तो कर रहा है, रिस्पॉन्स भी आ रहा है, लेकिन वो क्लियर हो जा रहा है। एक सेकेंड, ओके गॉट इट, सॉरी। ये प्रिवेंट कर रहा है ना, इसको कमेंट किया था, इसको अनकमेंट करते हैं, उसके बाद ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगा फॉर श्योर। देखो, अब हम इसको हिट करते हैं और इसमें जाके हम हिट करते हैं। ओके, यहाँ पे आप साइन अप देख सकते हो, ये 200 का ये आ रहा है, प्लीज इंटर नेम। ये नेम पहले है, उसको पहले फिल्टर करा, तो बाकी प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। तो एपीआई को हम हिट कर रहे हैं, अब यूज कर पा रहे हैं इसमें। और हम यहाँ पे सपोज ये एरर आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे अब हम एरर को यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। एरर जो हम यहाँ पे जस्ट अभी ये दिख रहा है ना, इसको हम शो करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम मैसेज शो करने के लिए सेपरेट लाइक इन क्या बोलते हैं इसको, ये स्टेट, स्टेट, एक सेपरेट स्टेट डिफाइन कर लेते हैं, जो मैसेज नाम से रहेगा, उसको हम वहाँ पर शो करें, क्योंकि मैसेज वेरिएबल होगा एपीआई से, जो रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग मैसेज। और इसमें हम सेट मैसेज, ठीक है। अबे भैया, स्पेलिंग मिस्टेक चलता है यहाँ पे। यहाँ पे इनिशियली हम स्ट्रिंग है, तो इस इनिशियल स्ट्रिंग ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, जब सपोज ये रिस्पॉन्स आएगा, अगर इनपुट नहीं इंटर किया तो उस समय रिस्पॉन्स आएगा, तो ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा नाम है, उसमें सब आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर सब आ रहा है, ओके। और इसके अंदर हमने वहाँ से अगर कोई इनपुट बिना इंटर किए कुछ भेज रहे हैं, तो इसके अंदर एक एरर नाम का, लाइक ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक एरर नाम का फील्ड है, उसके अंदर वो मैसेज आएगा, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं और इसको हम डिफाइन करते हैं कि इफ दिस डॉट एरर, अगर ये आ रहा है, इसका मतलब कोई एरर है, कुछ इनपुट फील्ड नहीं है, तो इसके अंदर हमें, उस केस में हमें शो करना है, इस केस में हमें मैसेज शो करना है कि हाँ ये फील्ड इंटर करना है। तो हम इसको मैसेज को अपडेट कर देते हैं, सेट मैसेज, और इस मैसेज के अंदर हम पास कर देंगे ये सेम चीज, कॉपी एंड पेस्ट हेयर, ठीक है। और जो हमें CSS को हाइड करके रखा है, ये CSS, इसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं, जस्ट कॉपी एंड दिस ये वैलिडेट किया। उसके बाद हम इसके ही अंदर यहाँ पे कर सकते हैं, इसके अंदर हम सेट एरर है ना, इसके अंदर हम CSS को, वो जो डिसेबल है उसको इनेबल कर देंगे, यानी कि इसको हम विजिबल कर देंगे, विजिबल
इससे क्या होगा, जो एरर होगा वो मैसेज शो करने लगेगा। ठीक है, इसको सेव कर लिए। अब जो मैसेज नाम का लाइक वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं ना, उसको यहाँ पे अब हम शो कर देंगे डायनामिकली। तो इसके अंदर मैसेज, ठीक है, लेट्स हीट इट। अब चलते यूआई में काफ़ी चीज़ें लाइक इम्प्रूव दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको फिलहाल में इसको मिनिमाइज करते हैं, उसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, सॉरी नॉट कॉपी, क्लिक करते हैं और यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम इसको जस्ट बिना इंटर किए हम अगर साइन अप के बटन पे क्लिक करते तो यहाँ पे कुछ मैसेज आना चाहिए। ओके, एरर प्लीज लाइक इंटर नेम। ये इंटर अगर नेम अगर कुछ इंटर कर दिया, सपोज ऋषि राज, उसके बाद ईमेल के नहीं इंटर कर तो पहले उसको चेक करेगा, या प्लीज इंटर ईमेल। ठीक है, ये इस तरह से मैसेज आएगा। अब तक मेरे हिसाब से सही चल रहा है। एरर के लिए हम हैंडल कर चुके हैं साइन अप में। ठीक है, अगर ठीक है एरर आया तो ये सब चलेगा। अगर एरर नहीं आया तो हमें डेटा को प्रोसीड करना है। डेटाबेस में ये चला जाएगा। एरर नहीं आएगा तो डेटाबेस में चला जाएगा। हम उसके हिसाब से हम साइन अप में स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो हम एल्स में सब वैलिडेशन वगैरह कर लिए, कोई एरर नहीं आया तो इसका मतलब वो लाइक एपीआई प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर पोस्ट एपीआई हिट हो रहा है। ठीक है, और डेटा भी जा रहा है डेटाबेस में। तो उस केस में हमें स्विच रीडायरेक्ट कर देना है लाइक लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, और लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देना है। ठीक है, ओके, इससे पहले यहाँ पे एक चीज मैसेज इंटरनल एरर आ रहा है, जितना भी हिट कर रहा है ये ऐसा कुछ आना नहीं चाहिए। बैकएंड के हम जो लॉजिक लिखे हैं ना, उसमें एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, ये बैकएंड है, लॉजिक कंट्रोलर के अंदर है, तो कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम साइन अप, ठीक है, साइन अप का हैंडलर ये है। सपोज यहाँ पे नेम अगर नहीं इंटर किया तो ये रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन ठीक है, ओ इसके वजह से एरर आ रहा है क्योंकि ये चेक कर ले रहा है। उसके बाद ये सब चेक करने के बाद ये यहाँ पे देख रहा है ईमेल अगर नहीं है तो इस केस में एरर आ जा रहा है। उसके लिए वजह से ये चीज़, ये मैसेज आ रहा है, कैच कर ले रहा है। ठीक है, तो हमें ये सब रिटर्न कर देंगे ताकि एरर ना आए। अरे यार क्या, ये जो स्टेटमेंट है जस्ट रिटर्न में होना चाहिए, रिटर्न। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, सब में रिटर्न करेंगे। ठीक है, या रिटर्न, क्या दिक्कत है, सेम हेयर, रिटर्न। वैसे भी एप्लीकेशन ब्रेक नहीं हो रहा था हमारा। ठीक है, क्योंकि हमने उस तरह से मैनेज करके रखा है एसिंक्रोनस चीज़ को। ठीक है, और ये फाइंड वन, इसको भी हम कर देते हैं रिटर्न। फाइंड कर लिया, हम साइन अप के लिए ना कर रहे हैं। फाइंड कर लिया तो यूजर एग्जिस्टिंग, ठीक है, यहाँ भी चलेगा। ओके, सेव दिस, और ये जो है ना इसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न। ठीक है, सब रिटर्न छोटा था यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। ओके, ये फाइन है। अगर ये साइन अप के लिए लॉगिन वाले में भी ऐसा कुछ मिसिंग है तो उसको भी कर ही देते हैं। ठीक है, रिटर्न यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे ये रिटर्न कर दो, सेव दिस, सेव। ओके, इसमें ये इसमें किया हुआ था जनरली। ओके फाइन। अब हम थे यहाँ पे जब डेटा प्रॉपर चल रहा है तो हमें वो चीज़ स्विच करना है साइन अप के लिए, साइन अप वाले पेज में। तो हम एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब साइन अप पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे ये कहाँ गया, एक सेकेंड, ये लॉगिन पे, हाँ लॉगिन वाले पे स्विच कर जाए तो ये क्लिक जब कर रहा है उस समय ये चीज़ चल रहा है, तो हम ये चीज़ वहाँ पे कर देंगे ट्रू, कॉपी एंड कॉपी कर दिया, कहाँ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये हम जब ट्रू कर रहे हैं ना, ये जब ट्रू हो रहा है तब जाके साइन वाले पे स्विच कर जाए, क्योंकि हम स्टेट वेरिएबल को थोड़ी इसको लाइक टॉगल कर रहे हैं बिटवीन साइन अप एंड लॉगिन के बीच। तो ये ऐसा होना चाहिए। एंड सब चीज़ सही। अगर 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 सपोज एरर आया तो एरर फिर रिमूव करेगा कब, जब हमें ये चीज़ जस्ट कॉपी हिडन फिर से करना पड़ेगा।
जैसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जस्ट यूआई में चलते हैं, दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कॉपी, अगर इसको इंटर किए, ठीक है, ये आ गया। अगर हम इसको इंटर कर दें नाम, तो ये रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक है, ये रिमूव होना चाहिए, ठीक है, ये इंटर इसके लिए आ गया। तो वो समय रिमूव करने के लिए हम चीज़ें कर सकते हैं, जो इनपुट जब फिर से इंटर कर रहा है ना, उस समय हम CSS को अपडेट कर देंगे। तो लाइक सेट एरर, और इसके अंदर वो जो बाय डिफ़ॉल्ट था हम उसको फिर से सेट कर दे रहे हैं, जो दिखाना चाह रहा था। देखना अब क्या होता है। देखो जैसे हम इस पे क्लिक किए, 1 सेकेंड, ठीक है, ये हट गया। अब ये क्या बोलते हैं, इसको हम क्लिक किए तो ये आ गया पासवर्ड के लिए। जैसे हम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, कुछ इंटर करेंगे तो वो हट जाएगा। यही मैं अभी सेटअप किया हूँ, ठीक है। ओके, इट इज़ फाइन। एंड मुझे लगता है एक कंप्लीट टेस्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। ये नेम ले लिया हूँ और पासवर्ड ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड लेट्स साइन अप। यूजर इज एग्जिस्टिंग, ओके ओके, प्रॉपर वैलिडेशन चल रहा है, यूजर एग्जिस्टिंग कर रहा है। तो हम इसमें नाम में हम कुछ ले लेते हैं अलग। लेट्स सी दिस। ओके, ये साइन अप डेटाबेस में चला गया और लॉगिन पेज पे हम स्विच कर गए। तो हमारा ये लॉगिन का लाइक इंटीग्रेशन प्रॉपर मेरे हिसाब से चल रहा है। हम डेटाबेस में जाकर चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम सेम चीज़ हम लॉगिन के लिए कर लेते हैं। अभी तक हम साइन अप के लिए किए हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके फाइन। ओके, एक चीज़ हुआ, एक चीज़ यहाँ पे हाँ, लॉगिन के लिए, साइन अप के लिए कर हम लॉगिन लॉगिन के लिए कर ही लेते हैं, ठीक है। फिलहाल में हम लॉगिन वाले को ओपन करते हैं और सेम चीज़ जैसे वहाँ पे किए थे ना, कुछ कुछ चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि हम चीज़ें कॉपी कर सकते हैं, ये दो स्टेट, कॉपी दिस एंड सॉरी, पेस्ट हेयर, पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। और एक चीज़ और कॉपी करेंगे यहाँ से, जो लास्ट में हमने स्पैम डिफाइन किए थे, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और सेम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। बस किधर गया, जस्ट इसके बाद, ठीक है, ये मैसेज आ जाएगा, पेस्ट कर देंगे। और क्या, एक चीज़ और कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, जो इनपुट में अभी जस्ट सेटअप किए हैं ना। अरे ये तो बैक एंड, सॉरी, ये साइन अप में है ना। इनपुट हैंडलर, इसको भी हम कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर लेते हैं, इसमें ना। यस, इनपुट हैंडलर, दिस वन हियर, ये कर लिए, ठीक है। आई थिंक इट इज फाइन नाउ। एंड जस्ट हमें API इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे हम एक्सीओज को हम लाइक इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एक्सीओज फ्रॉम एक्सीओज, ठीक है। हमें सबमिट हैंडलर के अंदर करना है, इसको हम असिंक बना लेते हैं ताकि हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करेंगे। और इसको ट्राई कैच में डाल देते हैं, ट्राई एंड कैच, ठीक है। फाइन, लेट्स सी दिस, ठीक है। इसको कैच में यहाँ पे एरर लेता है एज ए आर्गुमेंट, तो एरर इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे। सो सेव दिस, और जो प्रिवेंट है ना, हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको ट्राई के अंदर डाल देते हैं। अब इसके बाद हम काम करेंगे। अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट जैसे हम वहाँ पे किए थे, लेट्स वो भी कॉपी कर लेते हैं ना, यहाँ से उठाते हैं। ये चीज़ कहाँ गया, ये जस्ट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें लॉगिन आएगा, ठीक है, लॉगिन, सेव दिस। base URL is not defined, yes that is not defined in that component, so ये भी हम कॉपी कर लेते हैं। अरे यार, बार बार इस बैकएंड में क्यों आता है, इसको रिमूव दिस,
यहाँ पे था ना वो बेस यूआरएल, ये जस्ट कॉपी दिस एंड केम थे। ओके, कहाँ गया? इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। अब एरर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके ओके, ये स्टाइल एरर मैसेज, ठीक है ठीक है। एंड हम एपीआई इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सेम वहाँ पे हम जैसे किए थे वहाँ पे इंटर करने के लिए हम कर देते हैं क्या, लाइक इफ रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर, अगर ये आ रहा है तो हमें ये चीज़ सेट करना है, सेट करना था। ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, 1 सेकेंड। अगर एरर आ रहा है तो हमें ये चीज़ सेट करना है, ठीक है। जस्ट कॉपी दिस लाइन, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी एंड पेस्ट पेस्ट पेस्ट, लेट इट रिमूव दिस। एक जगह सही से कर ली समझ के, तो हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ डोंट वरी फॉर दैट। और यहाँ पे इसको हम ट्रू कर रहे हैं क्योंकि हमें उस पे जाना है, नहीं इस पे, यहाँ पे ये हमें इस ओके यहाँ पे जब लॉगिन हो जाएगा तो फाइनली हम इसमें उसको रीडायरेक्ट कर देंगे इसके लाइक डैशबोर्ड के, जो भी यूजर है उसके डैशबोर्ड पर, ठीक है। तो इसके अंदर हम लाइक रीडायरेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम में यूज क्या बोलते हैं इसको, यूज नेविगेट करके एक लाइक की हुक होता है, उसको यूज करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। ये हुक है एक, तो हमें इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, कहाँ पे हुक्स है ना, तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट लाइक नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, ठीक है। अब जिस पाथ पे हमें रीडायरेक्ट करना है हम उसमें यहाँ पे कर देंगे लाइक नेविगेट। अब इसमें जो भी पाथ पे भेजना है वो यहाँ पे कर देंगे, लेकिन इसके अंदर हमें वैलिडेशन करना पड़ेगा कि यूजर किस टाइप का, लाइक जो डेटा आ रहा है ना, लॉगिन सॉरी लाइक डेटा जो आ रहा है उसको हम वैलिडेट कर लेंगे इफ लाइक इफ लॉगिन ओके यूजर, तो ठीक है। यहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे कि एडमिन है कि या एडमिन है या नॉर्मल यूजर है, ठीक है। अभी फिलहाल में जस्ट अभी उसको करते हैं, फिलहाल में हम इसको जस्ट कमेंट करते हैं, ये जस्ट नेविगेट करेंगे उसके पाथ पे, और लाइक एडमिन होगा तो एडमिन, और उसके डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो हम एडमिन होगा तो उसके एडमिन में लाइक उसको एडमिन के डैशबोर्ड पे भेजेंगे, और यूजर होगा तो यूजर के डैशबोर्ड पे भेजेंगे। तो हमें ये चीज़ के अंदर लाइक कंडीशनली करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, एक सेकेंड, ठीक है। तो लॉगिन कर रहे हैं वहाँ से, ये अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ओके, सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो हमें यहाँ पे यूज करना है, तो इसके लिए हम क्या इसके लिए हम एक हुक यूज करने वाले हैं यहाँ पे, यूज कॉन्टेक्स्ट, ओके, यूज करने के लिए, ठीक है। और ये हमें डिफाइन करना है, सपोज यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट, और वो उसमें से आएगा क्या, अकाउंट एंड सेट अकाउंट, उसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, सेट अकाउंट, ओके, एंड यूज स्टेट, सॉरी नॉट यूज स्टेट, यूज
कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर हमें वो जो डेटा प्रोवाइडर है ना वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इंपोर्ट कर लिए, ये दोनों आ गया, ठीक है। अब हमें ये जब यूजर क्लिक किया होगा लॉगिन पे उस टाइम हमें ये वैल्यू अपडेट हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें उसमें लाइक बैकएंड से वैलिडेशन के बाद हमें उसमें साइन क्या बोलते हैं इसको, यूजर टाइप तो डिफाइन हो ही चुका है, उसके बाद उसके ईमेल पासवर्ड वगैरह हम इसमें अपडेट कर देंगे। तो ये हम करने वाले हैं इसी के अंदर, ठीक है। तो लाइक सेट अकाउंट एंड इसमें हम लाइक अकाउंट जो है उसका प्रीवियस वैल्यू मान के चलो यूजर टाइप इसमें अपडेटेड हो चुका है, तो इसको हम लाइक डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और इसको फिर से लॉगिन है अभी लॉगिन, ठीक है, लॉगिन का जो यूजर डेटा है उसको कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और लॉगिन का डेटा आ गया और अकाउंट डेटा आ गया, ठीक है। ये दोनों हम यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद अकाउंट जो होगा ना वो अपडेट हो गया होगा, उसमें उसमें यूजर टाइप होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, लेकिन हमें यूजर टाइप और ईमेल की ज़रूरत है, ठीक है। तो ओके फाइन, देन हम यहाँ पे अब यहाँ पे कर सकते हैं लाइक इफ यूजर नॉट यूजर अकाउंट डॉट यूजर टाइप इक्वल टू एडमिन, तो ये जाने दो, ठीक है। उसको इस पे कर दो। अगर सेम ही चीज़ हम कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है, उसके बाद हमें जाने देना है यूजर अगर है तो यूजर पे, ठीक है। ये प्रॉपर वैलिडेशन वगैरह होने के बाद आएगा, ठीक है। और हमें बैकएंड से जो रिस्पांस आएगा ना ये एडमिन एंड इसमें एंड करके जो हमें बैकएंड से रिस्पांस आ रहा है वो रिस्पांस में ना रिस्पांस डॉट यूजर टाइप, ठीक है। और यूजर टाइप भी होना चाहिए एडमिन, तभी दोनों मैच करेगा ना, अदरवाइज कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सेम इसमें हम कर देंगे, ये कॉपी करते हैं यहाँ से, एरर क्यों आ रहा है भाई, ओ यहाँ पे डबल टिक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, डबल इक्वल, ठीक है। सेम हेयर डबल इक्वल, सेम इसमें भी करेंगे, ठीक है। लेकिन हम एंडेड ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पे, और इसमें भी हम डबल कर देते हैं, लेकिन इसमें हमें यूजर करना है इस बार, यूजर, ठीक है। और उसको इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ तक तो फिलहाल ठीक है, लेकिन साइन अप में हम एक चीज़ वहाँ पे मिस कर गए थे, वहाँ साइन अप में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मिस कर, जब हम लॉगिन डेटा जब वैलिडेशन का वगैरह के बाद डेटाबेस में अगर जाता है ना, तो इस केस में हमें यूजर टाइप भी भेजना पड़ेगा यहाँ से। तो हम यहाँ से कट करते हैं इसको, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसको डिस्ट्रक्चर करते हैं, उसमें हम यूजर टाइप भी भेजना है हमें, ठीक है, ताकि यूजर टाइप भी डेटाबेस में सेव हो। तो यहाँ पे हम यूजर टाइप डिफाइन करेंगे, कैसे 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 यूजर टाइप डिफाइन करने के लिए हमें जब लॉगिन करके आया है साइन अप करके, तो इसमें हमें अकाउंट में वो अपडेट हो चुका होगा, ठीक है, अकाउंट में। तो हम उसको यूज स्टेट के थ्रू हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। तो हम यूज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, लिस्ट यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, और हमें ये एपीआई है, तो एपीआई है, हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट यूज लाइक, और ये डिस्ट्रक्चर करेगा दो चीज़, अकाउंट एंड सेट अकाउंट, जबकि हमें सेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा यूज कॉन्टेक्स्ट, ओके। ये अगर कन्फ्यूजन हो रहा है यूज कॉन्टेक्स्ट का, तो आप एक बार उसको थोड़ी को एक्सप्लोर कर ले, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और इसमें हमें जो डेटा प्रोवाइडर है, ये जिसको इनिशियलाइज करके रखे यूज क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एपीआई,
वो इसमें पास करेंगे, ठीक है। तो अकाउंट में हमें यूजर टाइप आ रहा है, ठीक है, अकाउंट में किस टाइप का यूजर है वो आ रहा है, तो हम यहाँ पे इक्वल नहीं, अकाउंट डॉट यूजर टाइप, ठीक है, बस ये अपडेट करके डेटाबेस में, ये चीज़ मिसिंग था, मैंने कर दिया हूँ। अब डेटाबेस में ये यूजर टाइप भी जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लॉगिन में अगेन, ये ऐसे करके ये चला जाएगा, ठीक है, और अपडेट हो जाएगा। और यहाँ से हम ये चीज़ अपडेट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सब ठीक चल रहा है। लेट्स सेव दिस एंड यहाँ पहले टर्मिनल स्विच करते, कुछ एरर तो नहीं है। और अब फिलहाल में हमें अब डेटा आएगा एक जगह, और ये हमें पूरा डेटा की ज़रूरत है app.js में, ताकि हम कंडीशनल यहाँ पे हम रेंडरिंग कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यूज एक सेकेंड, यूज कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कांस्टेंट और अकाउंट सेट अकाउंट, ठीक है। स्पेलिंग मिसिंग हियर, सेट अकाउंट और इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, इसको डाल दिया इसमें, और डेटा प्रोवाइडर, ठीक है, ये आ चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कंडीशनली यूज करना है, लेकिन मान के चलो हम इसमें यहाँ पे पहले कंसोल भी कर लेते हैं, ताकि हमें यहाँ पे अपडेटेड आ रहा है कि नहीं, उसको यूज करने से पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम इसको अकाउंट, ठीक है, सेव दिस, हाँ ये क्या हो गया, ठीक है, इसको कट करो यहाँ से और यहाँ पे ही कर देते, रुको, अरे यार क्या कर दिया मैंने, लाइक कंट्रोल जेड, इसको फॉल्स ही रहने देते हैं। अभी फिलहाल में हमें टेस्ट करना है, तो हम यहाँ पे ही कर देते हैं, नो कन्फ्यूजन। पहले हम ये कंसोल करके चेक कर लेते हैं डेटा हमें प्रॉपर यहाँ तक आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। चलते हैं यूआई में, और इट्स ब्रेकिंग नाउ अकाउंट, फिर से एरर आ गया भाई, अब क्या एरर है, cannot destructure property account of this is undefined, कहाँ पर फिर से एरर है। ओके सॉरी यार, हाँ सॉरी, अब तक हमने डिबग कर रहा था, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ था कि हमने यहाँ डेटा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने की जगह पे हम डेटा एपीआई डेटा प्रोवाइडर प्रोवाइड कर दिए थे, इसके वजह से ये अनडिफाइंड आ रहा था, सॉरी फॉर दैट। एंड मैंने उसको फिक्स कर लिया हूँ, अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको जब हम क्लिक करें तो एरर नहीं आ रहा, उस समय यही एरर आ रहा था कि यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर यहाँ पे हम डाल कर रखे थे। तो ठीक है, अब हमने इस सब को अनकमेंट करता हूँ, देखता हूँ कि और कुछ तो एरर नहीं है ना, नहीं होना चाहिए, लेकिन सेव दिस, अभी तक सही है ना, ओके, अभी तक सही है, ठीक है। ये हमने कर दिया इसमें लॉगिन वाले में कर दिया, ठीक है। ओके, एंड देन साइन अप वाले में हमें क्या कुछ कमेंट करके रखा था क्या, साइन अप वाले में ये ठीक है, और उसके बाद हम app.js में कुछ कर रहे थे ना, और उसको भी अनकमेंट करके रखा हूँ एरर के वजह से। app.js में चलते हैं और इसको अनकमेंट करते हैं, और यहाँ पे भी डेटा प्रोवाइडर नहीं होगा, गलत हो रहा है, यहाँ पे हमें डेटा कॉन्टेक्स्ट, ओके, एंड सेव दिस। और ये जो डेटा प्रोवाइडर डेटा कॉन्स्ट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें ना, हमें ये नहीं चाहिए, इसको हटाओ, ओके, सेव दिस, ओके। अब यूआई में चेक कर लेते हैं,
ओके, अभी तक ठीक है। अब यहाँ पे अनकमेंट करते हैं इसको, ठीक है, इसको सेव करते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम करेंगे क्या, सेटअप करके रखें। अब हम देखते हैं लॉगिन करके, और जस्ट कंसोल में चेक करूंगा कि वो आ रहा है प्रॉपर कि नहीं, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट एक लॉगिन किया था यूजर डेटा को, तो हम इसको लॉगिन करते हैं, और यहाँ सैम्पल 1 करके था, यूजर सैम्पल, ठीक है, यूजर सैम्पल, और इसका पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड लेट्स क्लिक इट। और यहाँ पे कुछ आगे नहीं जा रहा क्योंकि हमने वैसे अभी करके नहीं रखा हूँ, लेकिन हमें कंसोल चेक करना है यहाँ पे। यूजर टाइप ओके, बट ये वाला आ रहा है कि नहीं, इसको कैसे पता चलेगा। तो हम इसको कुछ चेंज कर देते हैं इसमें, ठीक है, लाइक स्टार, ठीक है। सेव दिस एंड ट्राई इट अगेन। ओके ओके ओके, सो फाइनली हमने जो मेरा एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे आ गया, ये अपडेट होके यहाँ फाइनल आ रहा है। अब हम इसको कंडीशन बेस से हम इसको रेंडर करा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको हटाते हैं, इसको कट करते हैं। अब इसमें हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर लाइक अकाउंट डॉट ईमेल अगर ये है तो इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ये चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा तो इसमें डिफाइन करेंगे जो चलेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इसको कंडीशन बेस्ड इसको अप्लाई करेंगे। क्या था भाई, ओके ओके, इसको कट करते हैं एंड इसको कंडीशनल बेस्ड ले, यानी कि अकाउंट डॉट यूजर टाइप इक्वल टू, अगर एडमिन है यार सॉरी, अगर ये एडमिन है तो कंडीशनल एंड ऑपरेटर, उसके बाद इसको रेंडर करा दो। सेम चीज़ करना है हमें, इसके लिए जैसे इसको कट करते हैं, ओके, एंड इसको भी इस तरह से रेंडर कराएंगे कि अकाउंट डॉट यूजर टाइप इक्वल टू यूजर है तो हमें ये उसके डैशबोर्ड पे लॉगिन करा दे, तो एंड ऑपरेटर, एंड इसको यहाँ पे कर दिए, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इट शुड बी फाइन। लेट्स लाइक यूआई साइड से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। कुछ एरर आ रहा है क्या इसमें, वार्निंग, ठीक है। हम जब जैसे क्लिक कर रहे हैं, नो राउट मैच एट दिस लोकेशन, किस लोकेशन पे, ओके, एक सेकेंड, हमारा यूजर है, ठीक है, ये मैच किया तो इस पे पाथ पे चला जाएगा, और ये मैच किया तो इस पे चला जाएगा। अगर यूजर कोई नहीं आया तो होम चलेगा, ठीक है। तो पहले हम एक बार इसको स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश, ये होम पेज पे है, ठीक है। इस पे यूजर पे आते हैं, यहाँ का एक डेटा इंटर्ड है डेटाबेस में, लाइक यूजर सैंपल 1 2 3 4 5 6 7, क्या आया, लेट्स सी दैट, नो राउट फाउंड, सेम आ रहा है ना, राउट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, राउट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यूजर एडमिन डैशबोर्ड और यूजर टाइप, ओ ओ ओके ओके, दो ऐसे करना पड़ेगा ना, डबल टिक, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जस्ट मेरे को कॉपी कर लेते हैं, एंड कॉपी, और जहाँ पे लॉगिन कर रहे थे ना, पहले इसको सेव कर लेते हैं, और जो लॉगिन है ना, लॉगिन यहाँ पे एडमिन लॉगिन, इसके जगह पे हम नेविगेट कर रहे हैं। ओ सॉरी, यूजर मैच ही नहीं कर रहा है ना, तो यूजर टाइप हम यहाँ पे लेंगे, इसीलिए एरर भी आ रहा था आई थिंक।
नॉट एरर वार्निंग आ रहा था। लेट्स ट्राई इट अगेन। ओके, क्या आप क्या ओके, नो राउट्स फाउंड का जो एरर आ रहा था ना, बेसिकली यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो रहा था। जो रिस्पॉन्स आ रहा ना, हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट यूजर टाइप कर रहे थे, जबकि रिस्पॉन्स के अंदर एक डेटा होता है, फिर उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो यूजर टाइप है। तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा था रिस्पॉन्स डॉट यूजर टाइप, इसके वजह से ये मैच ही नहीं कर रहा था, और मैच नहीं कर रहा तो नो राउट फाउंड का एरर आ रहा था। तो मैंने ये अभी ये फिक्स कर दिया, ठीक है। तो एक बार हम यूआई साइड से टेस्ट कर लेते, ठीक है। ओके, जब लॉगिन करते हैं, जब एडमिन यूज़र करके लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने ये इससे हम साइन अप कर चुके हैं, इसका पासवर्ड इंटर करते हैं। और जब हम यूज़र करेंगे, ओके, तो ये लॉगिन हो गया है, यहाँ पे ये चेंज हो गया, अभी दिख नहीं रहा है। लेट मी चेंज दिस। ओके, हम नॉर्मल यूज़र के लिए करते हैं। यूजर सैंपल एंड पासवर्ड, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे देखो यूजर डैशबोर्ड आएगा, ये सब क्लियर नहीं हो रहा है, ये अब जस्ट हम फिक्स कर लेते हैं। अब बाकी ये चेंज हो रहा है, और यहाँ पे राउटर ये जो है ना, एंड पॉइंट भी, पाथ भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं कोड में, ये फिक्स हो चुका है। कोड में चलते हैं। जब लॉगिन करे हैं हम, उसको जब डेटा वैलिडेट किया, उस समय ये लॉग आउट हो जाना चाहिए। ओके, ये सेट काउंट डन 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 एंड सेट लॉगिन इनिशियल वैल्यू तो यहाँ पे कर दिया हूँ, फिर भी ये रिमूव होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। ओके, ओके, बस तो हम इसको यहाँ से कट करते हैं। सेट लॉगिन नाम सही, नाम सही है ना? हाँ, ओके, सेट लॉगिन नाम सही है। तो हम इसमें इसके अंदर ये चीज़ कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम चीज़। और बाकी ये क्लियर करने के लिए मैंने कर दिया हूँ। दूसरा बात कि जब ये लॉगिन हो जाए दोनों में से किसी में, तो वो जो डायलॉग है वो क्लोज हो जाना चाहिए, राइट। तो इसमें हम सेट ओपन करके एक था ना, नहीं, यहाँ पे सेट ओपन नहीं है आई थिंक। ओके, लेट मी चेक दैट। सेट ओपन किधर है? सेव दिस सेट ओपन यहाँ पे नहीं है ना, आई थिंक यहाँ पे नहीं है, नहीं है। कस्टम, ओके, सो कस्टम बटन में जाते हैं, और यहाँ से लॉगिन डायलॉग में सेट ओपन पास कर दिए हैं यहाँ, ठीक है। और लॉगिन डायलॉग में, ओके, जब लॉगिन डायलॉग में चलते हैं, यहाँ पे ओपन सेट ओपन है और लॉगिन, ओके। सो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं इसके अंदर props सेट ओपन इक्वल टू सेट ओपन, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं, और जब लॉगिन के अंदर यहाँ पे आएंगे, इसके साथ एक सेट ओपन है, ठीक है। सेट ओपन ओपन, ये हम इसलिए डायलॉग क्लोज करने के लिए रहे, ऐसे नहीं, ये डायलॉग क्लोज करने के लिए ले रहे हैं। तो हम डायलॉग क्लोज करने के लिए यहाँ पे कर देते हैं सेट ओपन, ठीक है। सेट ओपन यहाँ पे क्लोज करना, तो हम ये फॉल्स करेंगे, ठीक है। सेम ये कट करके, नॉट कट, कट नहीं, कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये डायलॉग अब क्लोज हो जाएगा लॉगिन करने के बाद। लेट्स लॉगिन वंस, एडमिन
1 2 3 4 5 6 and 7. लेट मी लॉग इन। ओके, एडमिन हो गया, डायलॉग खुद से क्लोज हो गया, मैंने क्लोज नहीं किया। और ये प्रॉपर मुझे लगता है वर्क कर रहा है दोनों केस में। अब इसको हम हाइड करेंगे जब लॉगिन करेगा, और उस समय प्रोफाइल चीज आना चाहिए, उसके लिए प्रोफाइल सेटअप करेंगे। लेकिन हम प्रॉपर लाइक लॉगिन साइन अप का इंटीग्रेशन हम कर पा रहे हैं, ठीक है। एक बार हम एरर टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो चलिए बिना इंटर के कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है। इसमें हम कुछ इंटर कर दे रहे हैं, उसके बाद ये ईमेल को करेगा, ठीक है। ये ईमेल अगर हम कुछ डाल दिए सपोज, तो इसके अंदर पासवर्ड में हम डाल दिए टिक 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 ठीक, ओके। यहाँ पे पासवर्ड मिसमैच इसलिए रहा है क्योंकि इसमें इंटर नहीं किया है, ठीक है। और ये दोनों मैच कर रहा है, इसमें है ही नहीं, दोनों मैच कर रहा है। अगर यहाँ पे सेमी मिसमैच का ऑप्शन आएगा, एरर, ओके। सो प्रॉपर एरर भी दे रहा है ना, राइट। हम इसका बैकग्राउंड जस्ट चेंज कर सकते हैं इसके हिसाब से, ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक। लेकिन बाकी इंटीग्रेशन एपीआई इंटीग्रेशन लाइक किसका लॉगिन आपका एपीआई इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है मेरे। ओके, लॉगिन साइन अप इंटीग्रेशन हम अब तक कर चुके हैं। अब हम प्रोफाइल सेटअप करेंगे। जब लॉगिन करें तो वो स्पेसिफिक यूजर दिखना चाहिए, पता चलना चाहिए। तो हम यूआई में चलते हैं, और जब ये सपोज कोई यूजर लॉगिन कर रहा है, तो ये चीज़ हाइड हो जाना चाहिए उस समय। इसके जगह पे उसका यूजर का लाइक प्रोफाइल वगैरह दिखना चाहिए, लाइक ईमेल और कुछ भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि इसको जब लॉगिन कर लेगा सक्सेसफुली, तब इसको हम हाइड करेंगे। और ये जब हाइड होगा तो दो चीज़ हम दिखाएंगे, क्योंकि एक चीज़ तो ईमेल दिखा देंगे, दूसरा चीज़ हम दिखा देंगे किस टाइप का यूजर है, क्योंकि यूजर दो टाइप का तो पता भी चलना चाहिए ना, किस टाइप का यूजर लॉगिन है, ठीक है। तो हम दो चीज़ यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने करके रखा है लाइक एक कंपोनेंट में, कस्टम बटन नाम का कंपोनेंट था, आई थिंक। लेट मी चेक यार। ये कस्टम कंपोनेंट नाम का बटन है, इसमें करके रखा है। तो इस चीज़ को हाइड करना है जब लॉगिन हो जाए, तो मतलब हम यहाँ कंडीशनली चीज़ हैंडल करने वाले हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे। और जो अकाउंट सेट हो रहा है ना, लाइक ये अकाउंट जब आप लॉगिन कर लेगा, तो ये अकाउंट का जो है ना, ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू इसमें अपडेट हो जा रहा है लॉगिन यूजर ईमेल, यूजर का ईमेल एंड यूजर टाइप, ठीक है। तो हम इसको यूज करके यहाँ पे ये कंडीशनल हम चीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रोफाइल नाम का कंपोनेंट बना लेते हैं इस हेडर के अंदर। लेट्स एक एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, लाइक प्रोफाइल डॉट जेएस, ठीक है। और इसमें जो भी यूजर होगा उसका वो एक कोड स्निपेट यूज कर लेते हैं। फिलहाल में रहने देते इतना, और हम इस कंपोनेंट को रेंडर कराएंगे इस कंडीशन में यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसे अभी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे कंडीशनल हम इस चीज़ को यूज करेंगे। यहाँ से हम एक अभी कट करते हैं, और ये कंडीशनल दिखेगा। तो कंडीशनल हम इसको यहाँ पे रेंडर करा सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, कि लाइक अकाउंट जो है ना, इसमें ईमेल आ जाएगा अगर कोई लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली, ठीक है। ईमेल अगर ये ट्रू है तो हमें प्रोफाइल वाला यहाँ पे दिखना चाहिए। अदरवाइज ये जो बटन है वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके अंदर ये पेस्ट कर देंगे। ओके ओके, लेट मी ओके। सो बेसिकली ये कंटेनर नाम के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये पेरेंट, ओके, इस टाइप का बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम ये डाल देते हैं जो अभी हमने कट करके रखा है। तो इसको सेव करेंगे, और इसमें 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 हम प्रोफाइल कहाँ गया भाई, प्रोफाइल जो कंपोनेंट हमने बनाया है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हो रहा है यार, इसको सेव नहीं किया है, इसको सेव कर ले। और यहाँ पे हम प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। जो भी स्पेलिंग हम वहीं अभी यूज कर लेते हैं। FLIE ये प्रोफाइल हो गया ना। 1 सेकेंड, जस्ट कॉपी फ्रॉम हेयर। स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन रहने देते हैं फिलहाल में। और यहाँ पे हम ये कंपोनेंट रेंडर कराएंगे, ठीक है।
दिस वन, अरे बाबा इस सजेशन का है नहीं आ रहा है, 1 सेकंड। ओके सजेशन आ गया, हम इसको अब हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हम रेंडर करा रहे हैं जब ये यूजर लॉगिन कर लेगा। तो एरर किस बात का भाई? इसको ओके, तो अब सेव करते हैं, ठीक है। जब यूजर लॉगिन करेगा तो ये प्रोफाइल दिखेगा, जब यूजर लॉगिन नहीं रहेगा तो ये दिखेगा, ठीक है। तो हम एक बार यूआई में जाकर टेस्ट करते हैं कुछ वहाँ पे चेंज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम एडमिन में आते हैं और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। एडमिन का जो सैंपल हमने क्रिएट करके रखा है उसका, तो पासवर्ड डाल देते हैं, ओके, एंड लॉगिन करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे प्रोफाइल भी आ गया, ये डैशबोर्ड भी आ गया, तो परफेक्ट चल रहा है, राइट, ठीक है। तो हमने ये सेटअप कर दिया। अब इस प्रोफाइल के अंदर जो ईमेल वगैरह है, कौन सा यूजर है, वो सब हम पास करके हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर ही रहे हैं, तो हम वहाँ पे प्रोफाइल के अंदर भी वो कॉन्टेक्स्ट करके यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किया हो तो जस्ट हम एज ए प्रॉप्स पास कर देते हैं। अकाउंट इक्वल टू अकाउंट, ठीक है। और एक सेट अकाउंट की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कर देते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो हम यूज कर लेंगे। सेट अकाउंट इक्वल टू सेट अकाउंट, ठीक है। तो एज ए प्रॉप्स यहाँ से हम पास कर दिए, यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, यहाँ पे पास कर दिया। और इसके जगह पे हम यहाँ एज ए प्रॉप्स यहाँ पे दोनों यूज कर लेंगे, अकाउंट कॉमा सेट अकाउंट, ओके फाइन। और इसके जगह पे हम चाहे तो यहाँ पे ईमेल लाइक अकाउंट डॉट ईमेल शो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंट डॉट ईमेल आएगा, देखो ये एडमिन ईमेल आ गया, तो ठीक है, प्रॉपरली चल रहा है फाइनली। एंड यहाँ पे हमने ईमेल दिखा दिया। अब इसमें हम एक चीज़, यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं ना, MUI, तो उसको हम उसके थ्रू थोड़ा CSS वगैरह हम हैंडल कर रहे हैं ना, थोड़ा ईजी होने के लिए, तो हम वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ ईमेल दिखा रहे हैं, दूसरा हम दिखाएंगे लाइक किस टाइप का यूजर है, वो दो चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको डिव के अंदर, डिव जस्ट काइंड ऑफ कंटेनर आने देते हैं। इसके अंदर एक हम लाइक कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं, कहाँ से, मटेरियल UI से, लाइक बॉक्स जस्ट काइंड ऑफ कंटेनर। और इसके अंदर हम लाइक टाइपोग्राफी कर लेते हैं, और फिलहाल में ज़रूरत होगा तो यूज करेंगे। फिलहाल में हम ये दोनों कर लेते हैं, और इसके अंदर हम बॉक्स के अंदर हम वो यूजर ईमेल और यूजर टाइप दिखाएंगे। तो इसके अंदर हम टाइपोग्राफी यूज कर लेंगे, टाइपोग्राफी, ठीक है। टाइपोग्राफी के अंदर हम ये चीज़ शो कर देंगे। सिमिलरली एक और टाइपोग्राफी ले लेते हैं, और उसके अंदर, अरे बाबा, टाइपोग्राफी, और इसके अंदर हम ले लेंगे अकाउंट डॉट यूजर टाइप, ठीक है। ये दोनों शो कर रहे हैं, फिर से हम UI में जाकर चेक कर लेते हैं ना। ओके, एडमिन आ रहा है, ठीक है। अब इसको ये CSS वगैरह अप्लाई करेंगे, ये इनलाइन दिखना चाहिए ना, ठीक है। तो अभी फिलहाल में ये दिख रहा है लाइक ऊपर नीचे, हम इस पर हम CSS वगैरह हम अप्लाई करेंगे, लाइक डिस्प्ले फ्लिक्स कर देंगे और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। तो हम वो भी कर ही लेते हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है। स्टाइल, कुछ गलती, स्टाइल, ओके। और इस स्टाइल के अंदर हम CSS अप्लाई करेंगे, लाइक डिस्प्ले हम फ्लिक्स करेंगे ताकि एक लाइन में आ जाए, ठीक है। फ्लिक्स, अरे बाबा, कॉलन फ्लिक्स, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट हम सेंटर पर कर लेते हैं ना, ताकि वो बीच मिडल में दिखे, देखते हैं करके, सेंटर, ठीक है। और लेट्स सी इन UI, ओके ओके, ये आ चुका है। सेंटर में भी थोड़ा पैडिंग वगैरह दोनों के बीच में कुछ हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में हम रहने देते हैं, ठीक है। या इसको हम पैडिंग कर ही दे, थोड़ा सा कर देते हैं ना, लाइक पैडिंग पैडिंग ले टू 5x, लेट्स सी
5px। ओके, लेट्स सेव दिस एंड थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। अरे ये दोनों साथ में आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं हटाएंगे पैडिंग, हम इसमें एक पैडिंग लगा देते हैं, लाइक स्टाइल के अंदर हम पैडिंग राइट, ठीक है, पैडिंग राइट हम ले लेते हैं यहाँ पे 5px, 5px, ठीक है। और यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, इसका ज़रूरत अब नहीं है, थोड़ा अलग दिखेगा आई थिंक। लेट्स सी, यस, यहाँ पे एडमिन है, ये है, ठीक है। 510 समथिंग कर सकते हैं, 10 लेट्स मेक इट 10, ठीक है। ओके, सो ये हो चुका है, एडमिन टाइप का यूजर है और इसमें हम लाइक ये दिखा रहे हैं, ठीक है। तो लाइक अब एडमिन को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, उसको रहने देते हैं फिलहाल में। अब यहाँ पे ईमेल पे जब क्लिक करें तो हमें एक डायलॉग टाइप ओपन हो और उसमें लॉग आउट करने का एक बटन रहे और उसको हम हैंडल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम मटेरियल यूआई में चलते हैं, लाइक लॉग आउट मेन्यू बार इन MUI, देखते हैं सर्च करके क्या आता है, ठीक है। लेट्स ओपन इट। ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। और बेसिकली सपोज ये डैशबोर्ड, इस पर जैसे क्लिक किए, जैसे वहाँ पे यूजर रहेगा, ईमेल रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग ओपन हो, लॉग आउट को क्लिक करेंगे, लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे, शो कोड, ठीक है। इसमें हमें चीज़ें कहाँ है, ये बटन है, इस बटन के अंदर ये है, उस पर हम ये चीज़ सब अप्लाई कर रहे हैं, क्लिक हैंडल, ठीक है। उसके बाद मेनू है, मेनू के अंदर आइटम है, तो हम यहाँ पे ये चीज़ मेनू और मेनू आइटम यहाँ पे लाइक इंपोर्ट करते हैं, मेन्यू कॉमा मेन्यू आइटम, ठीक है। दो चीज़ इंपोर्ट कर लिए। और ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स के बाद हम ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे, मेन्यू, ठीक है। और जो ईमेल है उस पर क्लिक इवेंट लगाएंगे, मेनू, और मेनू के अंदर मेन्यू आइटम, मेनू आइटम, जस्ट क्लोज दिस, ओके, ठीक है। मेनू आइटम आ गया, इसके अंदर हम लाइक लॉग आउट, हम लॉग आउट लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको हम एक टाइपोग्राफी के अंदर लॉग आउट लिख देते हैं, लॉग आउट, ठीक है। तो ये वहाँ पे दिखना चाहिए, इसमें कुछ चीज़ें करना है, हैंडल क्लिक वगैरह वो सब देख लीजिए। ये बटन है, उस पर हम, इस पर ये सारा चीज़ तो वो कुछ नहीं है, ये मेन ये चीज़ हम करने वाले हैं। और उसके बाद इसमें ये सब चीज़ करने के लिए ऑन क्लोज हैंडल करेंगे, ये सब चीज़ें जो डिफाइंड है इसमें। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, क्या चीज़, ये दो चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं कोड में। मैंने मेन्यू में कॉपी किया है, तो इसको जगह पे हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें चीज़ें अभी एरर आएगा क्योंकि ये चीज़ें अभी डिफाइन वगैरह नहीं है, तो इसमें हम कुछ चीज़ें हम हैंडल करेंगे, लाइक इसको हम, इसके लिए हम एक स्टेट डिफाइन करेंगे ट्रू फॉल्स के लिए। तो ट्रू फॉल्स के लिए हम एक स्टेट डिफाइन करते हैं, कहाँ गया, इसको अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्टेट डिफाइन करेंगे, लाइक कांस्टेंट, इसके अंदर ओपन कॉमा सेट ओपन, और ये यूज स्टेट, ठीक है, स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट। और इसको बनाएंगे हम बुलियन टाइम, फिलहाल में फॉल्स होगा, ठीक है। एक चीज़ तो रिमूव हो जाएगा। और दूसरा चीज़ें हम हैंडल करेंगे जो है ना, ये एंकर EL, तो उसमें हम ओपन दे दिए, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर देखना है, अंकल EL, इसमें ये ओपन दे देंगे और ये ओपन में, ठीक है। तो बुलियन वैसे आ ही रहा है, ठीक है। ये इसको दे देंगे ओपन, ओके, लेट्स मेक इट, कहाँ गया, ये ओपन है, इसको हम ओपन स्टेट वेरिएबल ही दे देते हैं, ठीक है। एंड सेव इट, जस्ट पहले फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ओके। फॉर्मेट एंड इस पे हम जो बटन है ईमेल वाले पे, हम इस पे हम ऑन क्लिक हैंडल लगाएंगे, इस पे लाइक ऑन क्लिक
CLIC के, अरे बाबा, ऑन क्लिक क्यों नहीं आता भाई? ऑन CLIC ऑन क्लिक इवेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। नहीं आ रहा था, पता नहीं। इसमें हम यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे बटन वाला है ना, इस पे हैंडल क्लोज, ये चीज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। जस्ट कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा क्या करना है। और यहाँ पे इसके जगह पे हम पेस्ट करते हैं, क्योंकि जो स्टैंड अप बटन यही होगा, इस पे जब क्लिक करेगा तो वो ओपन होना चाहिए। अब हैंडल क्लोज है ना, सॉरी, हैंडल क्लिक है ना, अब इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें चलते हैं कोड में अगेन। हैंडल क्लिक कहाँ है भाई? हैंडल क्लिक क्लिक ओके, बुलियन दिस ये पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे और इसको हम टारगेट कर देते हैं, ठीक है। ये आर्गुमेंट ओके। और सो हम यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। लेट्स मेक इट कांस्टेंट हैंडल क्लिक, ठीक है। और इसको हम एरर फंक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर हम जस्ट काइंड ऑफ इवेंट ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम सेट कर देते हैं इसके अंदर सेट ओपन, ठीक है। इसको सेव कर लिए। यहाँ पे हमें ई डॉट टारगेट क्या है वहाँ पे लिखा, क्या है यहाँ पे, ये करंट टारगेट, ठीक है। ये चीज़ हम वहाँ पे यूज कर लेते हैं। जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट है, ठीक है। जस्ट फॉर्मेट कर लेते हैं। अब क्या चाहिए? हैंडल क्लोज जो है ना, हमें मिलेगा इस पे हम हैंडल क्लोज अप्लाई करेंगे। लाइक ऑन क्लोज इस पे चलेगा और इसके अंदर हम हैंडल क्लोज डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब हैंडल क्लोज डिफाइन करेंगे यहाँ पे, बस इसको फॉलो कर देना। एक सेकेंड, किधर गया? ये जैसे ये है ना, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कांस्टेंट हैंडल क्लोज और इसको एरर फंक्शन, और इसमें हम और इसके अंदर हम डिफाइन कर लेंगे क्या, सेट ओपन। इसको हम फॉल्स बना देंगे, जब क्लोज होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स होगा और फिलहाल में इसको ट्रू बनाना है ना, तो ट्रू अभी तक तो हुआ नहीं, स्टार्टिंग में फॉल्स है, इंड में भी फॉल्स है। तो इसको ट्रू बनाने के लिए हम एक चीज़ यहाँ पे मेनू है ना, उसके अंदर कर सकते हैं। लाइक ओपन को बाय डिफॉल्ट हम अंडर क्लोज, लेट्स सी फर्स्ट व्हाट क्या हो रहा है यूआई में, ठीक है। ओके ऑन क्लोज हैंडल ये चलना चाहिए, ठीक है, सही है। ये आ तो रहा है और ये सेट फॉल्स नहीं हो रहा है ना। जब इस पर क्लिक करें तो सेट फॉल्स होना चाहिए, और सेट फॉल्स होना चाहिए, ये अभी तक दिख नहीं रहा है इसमें। और ये ओके सो यहाँ पे हम लाइक यहाँ पे अप्लाई किया ना इस पे, लेकिन सेम चीज़ हम मेनू आइटम तो अप्लाई किया, उस पर क्लिक करेगा उस समय ये चलेगा, लेकिन हमें मेन जो मेनू है ना इस पे अप्लाई किया, सॉरी, इस पे तो अप्लाइड ही है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? क्लिक करें यहाँ पे, तो लेट्स मेक इट हेयर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक। ओके, जब इस पे क्लिक किया तो ये आया, इस पे क्लिक करे तो ये फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। और ये जब हैंडल क्लोज चला, इस पे क्लिक किया तो क्लोज, हैंडल क्लोज यहाँ पे हैंडल क्लोज ये फॉल्स बना रहा है, ठीक है। ये जब क्लिक किया उस समय, तो उस समय ट्रू बन गया, इनिशियली फॉल्स, ठीक है। ओके ये तो ठीक ही है अभी तक। एंड ये जो रिमूव नहीं हो रहा है अभी, इसका एक कारण, एक चीज़ है ना, जो हम इसको लॉग आउट करते हैं उसके लिए एक ऑपरेशन करेंगे ना,
जब हैंडल क्लोज चलता है इस समय यहाँ पे ओपन सेट ओपन जो है ना अकाउंट, ये हम एम्प्टी कर देंगे जो पहले के केस में होगा, ठीक है। तब जाके वो ईमेल वगैरह हट जाएगा और ये इस केस में हम इसको रीडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पे। तो इसके लिए हमें एक चीज़ इंपोर्ट करना पड़ेगा राउटर डॉम से, लाइक इंपोर्ट यूज नेविगेट एंड यूज नेविगेट हो गया, ठीक है। और इसको हम ओके ठीक है, 1 सेकेंड। हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे लाइक कांस्टेंट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, एंड इसको हम जब लॉग आउट करेगा उस समय ये क्लियर करके नेविगेट कर देगा, ये नेविगेट कर देगा होम पे। तो लाइक ये होम पे, लेट्स सेव दिस। अब देखते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक किया, ये आया। जब क्लिक किया तो ये लॉग आउट अभी भी नहीं हुआ। जब इस पे क्लिक किया तो ये होना चाहिए, लेट मी सी। जब इस पे क्लिक किया ऑन क्लोज हैंडल, इस पे चलता है, सॉरी इसको हम चीज़ें कर लेते हैं। इसको हम हैंडल लॉग आउट, ठीक है। इसमें हम वो चीज़ करते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कर लेते हैं मेरे हिसाब से, इसके बाद चलना चाहिए। लेट्स कॉपी दिस एंड इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कांस्टेंट दिस वन एंड एरो फंक्शन, इसके अंदर ये, और इसके अंदर हम ये चीज करते हैं। लेट्स सी दिस, ठीक है। ओके, जब इस पे क्लिक करेगा ये क्लियर अभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। ओके ओके, लेट्स क्लिक ऑन दिस, कुछ नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, और सॉरी यहाँ पे हम ऑन क्लोज लगाए हैं, इसमें ऑन क्लिक लगा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है। इसको कॉपी कर सेव करते हैं, और लेट्स चेक वंस अगेन। ओके फाइन, इट इज वर्किंग फाइन। सो लॉग आउट होके फिर से हम पेज पे आएगा, सही है ना। एक बार हम प्रॉपर टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम एडमिन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पासवर्ड डाल दिए और ये लॉगिन किए, लॉगिन आ गया, ये एडमिन आ गया। और इसको हम जब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लॉग आउट करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो हम प्रोफाइल सेटअप भी कर चुके हैं अब तक। एंड अब तक आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू फॉर दैट एंड दिस। एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो अगर कोई डाउट हो रहा है तो।